इतिहास में ना कुछ ऐसे अजीबोगरीब जीवों का जिक्र मिलता है कि सुनकर लगता है भाई ये सिर्फ कहानियां तो नहीं हो सकती। पर सवाल ये है, क्या ये सच में थे या फिर ये सब बस हमारे दिमाग की उपज थी। चलिए आज इन्हीं रहस्यमयी प्राणियों और उनके पीछे की कहानियों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, साल है 1577। बाहर जोरों का तूफान है और एक चर्च के अंदर लोग प्रार्थना में डूबे हुए हैं। और तभी अचानक चर्च के दरवाजे जोर की गड़गड़ाहट के साथ खुलते हैं और अंदर आता है एक बहुत बड़ा, आग जैसी जलती आंखों वाला काला कुत्ता। इसी को बाद में नाम मिला ब्लैक शक। अब सीधा चलते हैं 1952 में वेस्ट वर्जीनिया की एक काली अंधेरी रात। कुछ बच्चे आसमान से गिरती एक जलती हुई चीज देखते हैं और उसका पीछा करते करते एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। और वहां उनका सामना होता है एक 10 फुट लंबे फावड़े जैसे अजीब सिर वाले जीव से, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। और हाँ, जर्सी डेविल को कैसे भूल सकते हैं, एक ऐसा पंखों वाला जानवर जिसका सिर घोड़े जैसा था। कहते हैं इसने न्यू जर्सी के घने जंगलों में दशकों तक लोगों को अपनी भयानक चीखों और सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही खौफ में रखा। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर हम भूल जाएं, या फिर ये हमारे समाज के, हमारे अपने अंदर के गहरे डर और विश्वासों का एक आईना है? क्या ये अजीबोगरीब जीव असल में हमें हमारे ही बारे में कुछ बता रहे हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, चलिए इन कहानियों की जड़ तक पहुंचते हैं। शुरुआत करते हैं उन आई विटनेस अकाउंट से, मतलब उन चश्मदीदों के बयानों से जिन्होंने इन कहानियों को जन्म दिया और उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रखा। तो बात है 4 अगस्त 1577 की, इंग्लैंड के सफक में। तूफान के बीच एक बहुत बड़ा काला कुत्ता चर्च में घुस आया। कहानी ये है कि उसके आते ही 2 लोग तो वहीं ढेर हो गए और चर्च के दरवाजों पर जलने के निशान पड़ गए। अब जाहिर है उस जमाने के लोगों के लिए तो ये शैतान का ही काम था, एक चेतावनी। पर आज इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद बिजली गिरने जैसी कोई नेचुरल घटना रही होगी, जिसे लोगों के डर और उनकी धार्मिक सोच ने एक शैतानी कुत्ते की कहानी में बदल दिया। अच्छा, अब जरा जर्सी डेविल की कहानी सुनिए, ये तो और भी अजीब है। वहाँ की लोक कथाओं के हिसाब से ये 1700 के दशक में एक माँ के दिए शाप से पैदा हुआ था। और जिन लोगों ने इसे देखने का दावा किया, उन्होंने इसका जो हुलिया बताया वो कमाल का है। सिर घोड़े जैसा, बड़े बड़े पंख चमगादड़ की तरह और शरीर कंगारू जैसा। मतलब क्या चीज रही होगी ये। और फिर जनवरी 1909 में तो जैसे सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते में 100 से ज्यादा बार इसे देखे जाने की खबरें आईं। खौफ का आलम ये था कि स्कूल बंद करने पड़ गए, लोग रात में घरों से निकलने में भी डरने लगे। और अखबारों ने तो इस आग में घी डालने का काम किया, जिससे ये कहानी और भी भयानक हो गई। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये कैसे होता है कि कोई एक दो अजीब घटनाएं देखते ही देखते पूरे इलाके में फैली दहशत में बदल जाती है? मतलब ये डर इतना फैलता कैसे है? असल में इन कहानियों में ना एक कॉमन बात है। ये सिर्फ अलग अलग डरावने किस्से नहीं हैं, ये सब एक जैसे पैटर्न पर ही चलती हैं। जैसे ब्लैक शक हो या जर्सी डेविल, ये दोनों ही कहानियां समाज में जो डर पहले से मौजूद होता है ना, उसी का फायदा उठाती हैं। ये दिखाती हैं कि डर एक से दूसरे में कैसे फैलता है। और इस पैटर्न को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की कुछ मज़ेदार बातों को समझना होगा। ये हमें बताएंगी कि हमारा दिमाग किसी अनजान या अजीब चीज़ को देखकर कैसे रिएक्ट करता है। इसे कहते हैं मास हिस्टेरिया। मतलब जब एक साथ बहुत सारे लोग एक ही तरह का डर या बेचैनी महसूस करने लगते हैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जो शायद असल में खतरा हो ही ना। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में एक बच्चे को कोई अजीब सी तकलीफ होती है, तो देखते ही देखते दूसरे बच्चे भी वही लक्षण दिखाने लगते हैं, भले ही कोई असली बीमारी हो ही ना। ये होता है अक्सर गलतफहमी, पहले से मन में बैठे डर और मीडिया में छपी सनसनीखेज खबरों का मिलाजुला असर। तो कोई भी लीजेंड या दंतकथा बनती कैसे है? ये एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, कोई अजीब सी घटना जिसे कोई ठीक से समझ नहीं पाता। फिर मीडिया और अफवाहें उस चिंगारी पर पेट्रोल छिड़कने का काम करती हैं, बात को बढ़ा चढ़ाकर फैलाया जाता है। और अगर समाज में पहले से ही कोई डर हो, जैसे जंग का या गरीबी का, तो वो इस आग को और हवा देता है। और बस एक मामूली सी घटना एक ऐसे भयानक राक्षस की कहानी बन जाती है जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है वेंडिगो की कहानी।
अल्गोनक्वियन कल्चर में वेंडिगो एक नरभक्षी बुरी आत्मा को कहते हैं जो लालच या भूख में डूबे इंसानों पर कब्जा कर लेती है। पर असल में ये कहानी क्यों बनी? ये कड़ाके की सर्दियों में जब खाने को कुछ नहीं होता था, उस भूखमरी के डर और स्ट्रेस से निपटने का एक तरीका था। ये कहानी समाज को एक तरह से चेतावनी देती थी कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म जैसा काम नहीं करना है, अपनी इंसानियत नहीं खोनी है। बाद में 20वीं सदी के साइकोलॉजिस्ट्स ने इसे एक नाम दिया, वेंडिगो साइकोसिस। ये एक ऐसी दिमागी हालत थी जहां लोगों के मन में नरभक्षी बन जाने का डर इतना ज्यादा बैठ जाता था कि वो सच में बीमार पड़ने लगते थे। ये बात दिखाती है कि कैसे कोई एक कहानी या मान्यता हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर डाल सकती है। तो अब जब हम ये साइकोलॉजी वाली बातें समझ गए, तो चलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर अपने कुछ पुराने जाने पहचाने मॉन्स्टर्स पर एक नई नजर डालते हैं। देखते हैं कि अब ये कहानियां हमें कैसी लगती हैं। साल था 1995। प्योर्टो रिको के किसान एक अजीब दहशत में जी रहे थे। उनके जानवर अजीब तरह से मरे हुए मिल रहे थे। शरीर पर बस कुछ छेद के निशान होते थे और सारा का सारा खून गायब। मीडिया ने इसे नाम दिया चुपाकाब्रा, जिसका मतलब है बकरी का खून चूसने वाला। और बस ये कहानी पूरे लैटिन अमेरिका में आग की तरह फैल गई। तो असल में ये चुपाकाब्रा था क्या? जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि ज्यादातर मामले तो बेचारे उन कोयोट्स या जंगली कुत्तों के थे जिन्हें खुजली की कोई गंभीर बीमारी थी। इस बीमारी में वो बहुत अजीब, कमजोर और डरावने दिखने लगते हैं। रही सही कसर मीडिया की सनसनीखेज खबरों ने पूरी कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि लोगों ने जैसा हुलिया बताया वो उस वक्त की एक मशहूर हॉरर फिल्म के एलियन से बहुत मिलता जुलता था। मतलब ये मास हिस्टीरिया और गलत पहचान का एक परफेक्ट केस था। बिल्कुल ऐसा ही मामला था फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर का। 12 सितंबर 1952 लोगों ने आसमान में एक आग का गोला देखा और पहाड़ी पर एक 10 फुट का अजीब जीव। बाद में ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन आया कि भाई वो आग का गोला तो एक उल्कापिंड था और वो जीव वो शायद एक पेड़ की डाल पर बैठा एक उल्लू था जिसकी परछाई अंधेरे में डरावनी लग रही थी। पर यहाँ सबसे जरूरी बात है टाइमिंग। ये घटना हुई थी कोल्ड वॉर के जमाने में, जब अमेरिका में यूएफओ और एलियंस को लेकर एक अलग ही डर और बेचैनी का माहौल था। हर किसी को बाहरी हमले का डर था। ये दिखाता है कि कैसे उस दौर का डर लोगों को एक उल्लू में भी एक एलियन मॉन्स्टर दिखा सकता है। अब इस तस्वीर को देखिए। 60 सालों तक, जी हाँ 60 सालों तक इसे लॉक नेस मॉन्स्टर के होने का सबसे बड़ा सबूत माना गया। इसे सर्जन फोटोग्राफ कहते हैं। 1934 में एक इज्जतदार सर्जन ने इसे खींचा था और इस एक फोटो ने पूरी दुनिया को यकीन दिला दिया था कि स्कॉटलैंड की उस गहरी झील में वाकई कोई रहस्यमय जीव रहता है। लेकिन फिर आया साल 1994 और इस तस्वीर के पीछे का वो सच सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक झूठ पूरी दुनिया में फैल सकता है। 60 साल बाद ये बात सामने आई कि ये फोटो पूरी तरह से फेक थी। वो जो मॉन्स्टर दिख रहा है वो असल में एक खिलौने वाली पनडुब्बी के ऊपर लगाया गया एक नकली सर था और ये सब किया गया था सिर्फ बदला लेने के लिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम उन चीज़ों पर कितनी आसानी से यकीन कर लेते हैं जिन पर हम यकीन करना चाहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भले ही इन कहानियों का सच सामने आ चुका हो, फिर भी ये आज भी जिंदा क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। ये हमारे समाज के डर, हमारी चिंताओं और हमारी कल्पना को दिखाती हैं। ये बताती हैं कि हम इंसान हमेशा से ही अनजान चीज़ों को समझने और उन्हें कोई शक्ल, कोई नाम देने की कोशिश करते आए हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के ज़माने के कौन से डर हैं, कौन सी चिंताएं हैं जो आने वाले कल की लोक कथाएं बनेंगी? क्या वो टेक्नोलॉजी का डर होगा या किसी अनजान वायरस का खौफ? जरा सोचिए, भविष्य में लोग हमारी कौन सी कहानी सुनकर हैरान होंगे और कहेंगे, क्या वो लोग सच में इस पर यकीन करते थे?